हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सिचुएशन आपकी जैसी भी है, रीडिंग को आप लोग देख सकते हो। याद रखना है एक जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और गाइस पता नहीं कौन सी एक आईडी है, वो मेरे नाम सलमा बोलती है। मेरा नाम तो सलमा है ही नहीं है। आई डोंट नो आपने किससे सुना है कि मेरा नाम सलमा है। जिससे सुना है वो स्कैमर है कोई, या उनका अपना होगा नाम। क्योंकि टिकटॉक पे जितनी भी कोई आईडीज़ हैं जो मेंशन हो रहा है कि मैं हूँ या दिख रहा है आपको मैं हूँ, वो मेरी वीडियोस जस्ट यूट्यूब से उठा के वहाँ पे पोस्ट की गई हैं। वो मेरी मैं नहीं हूँ, वीडियोस मेरी हैं। क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्राइवेसी मैंने नहीं लगाई हुई है, जिसकी वजह से वो डाउनलोड करके या जिस तरह से भी वो डाउनलोड होती हैं उनकी, उन्होंने वहाँ पे उसको पोस्ट किया हुआ है। वीडियोस मेरी हैं, रीडिंग्स मेरी हैं, बट वो आईडी मेरी नहीं है। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ। मैं जस्ट इंस्टाग्राम पे हूँ, जो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एक आईडी मेंशन है, और जस्ट मैं आपको ईमेल पे मिल सकती हूँ। वहाँ पे मेरा ईमेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अदरवाइज़ ये जो भी टिकटॉक पे हैं, जो भी आपके फेसबुक पे अगर कोई आ रहा है या टिकटॉक पे स्पेशली आ रहा है, या फेसबुक पे भी मैं नहीं हूँ, बट टिकटॉक पे स्पेशली जो भी आपको मैं शो हो रही हूँ, मैं अगर आऊँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है, मैंने कभी भी मेंशन नहीं किया कि मैं टिकटॉक पे हूँ। ओके, जब मैं मेंशन करूँगी तब समझिएगा, या मैं अपनी आईडी मेंशन करूँगी। अभी मैं कोई टिकटॉक पे नहीं हूँ, वो जस्ट सब फेक हैं। रीडिंग्स मेरी ओरिजिनल ज़रूर हैं, वो चैनल से उठा के वहाँ पे पोस्ट की जा रही हैं, बट वो मैं नहीं हूँ। तो उन स्कैमर से आप लोगों ने खुद अलर्ट रहना है। ये जो भी कोई सलमा है उसको बोलें, उसकी रिपोर्ट करें। ठीक है, या जो कुछ भी है आपका अपना ये चीज़ है, आपका अपना कंसर्न है, आपको खुद पता होना चाहिए आपने स्कैमर से, फ्रॉड से किस तरह से अलर्ट रहना है। बिकॉज यू गाइज आर मेच्योर इनफ। ठीक है, आप बच्चे नहीं हैं जिनको पता ना हो कि कौन फेक है और कौन ओरिजिनल है। यहाँ तो आप उनको बोलें अपना वॉइस नोट सेंड करें। ठीक है, अगर वो नहीं करती तो वो मैं नहीं हूँ। आपको मेरी वॉइस का आइडिया हो गया होगा। एटलीस्ट 5 ईयर्स, 4 के 5 ईयर्स हो गए हैं मुझे चैनल्स बनाए हुए। तो अभी भी आपको आइडिया नहीं हुआ तो इट मीन्स कि मेरे यहाँ पे आके नीचे कमेंट सेक्शन में सलमा सलमा मत करिए। वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम सलमा नहीं है। जिन लोगों ने मेरे से रीडिंग्स ली हुई हैं उनको पता है मेरा नाम क्या है। मेरा नाम सलमा नहीं है। ठीक है, ये जो भी आंटी हैं सलमा, उनको अपने तक रखें, यहाँ पे ना उनको लेकर आएँ। ओके, सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है। फिर बोलूँगी मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने आप को जो है वो चाहते हैं आपके साथ फ्रॉड हो, आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हों, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, मेरी नहीं। मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं नहीं हूँ टिकटॉक पे। वी हैव इट्स अ चैलेंजेस। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ मर्करी रेट्रोगेट। ऐसे लग रहा है जैसे कि जो भी पर्सन है आपसे यहाँ तो बात करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को इनको फेस करना पड़ रहा है, या कम्युनिकेशन जो है उसमें मसला आ रहा है कोई ना कोई। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पा रही। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट उनको लगता है आपसे बात करने में, आपसे कम्युनिकेशन करने में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, बट हो सकता है यहाँ तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक जो भी आपका फ़ोन है, ठीक है, जो भी आपके कोई भी यहाँ पे ऐप्स हैं, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम है या कोई भी है, उस पर यहाँ तो आपने ब्लॉक किया हुआ इस इंसान को। या फिर ये इंसान जो भी है वो इस टाइम ऐसे दिख रहा है आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हर चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या इनको जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, सो दैट ये अपने आप को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर रखें हर चीज़ के लिए, एंड देन ये आपसे कम्युनिकेट करें। और जो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है आपसे, आपके साथ हर चीज़ को डील करना। बिकॉज़ हो सकता है उनके अपने कोई अनहील्ड वुंड्स हो सकते हैं, या फिर उस इंसान को हील होने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से शायद मे बी आपके साथ ना इनकी सही बात नहीं हो पा रही है, ये बात कर नहीं पा रहे हैं आपसे। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मूव ऑन।
फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है ये पर्सन या तो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं जब आपको इनकी ज़रूरत थी, आपको इनसे बात करनी थी, या फिर आप लोग इनसे बात कर रहे थे तब ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर ये इंसान जो भी है वो अनअवेलेबल थे। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जब खुद आपसे बात करना चाहते हैं तो इनको लगता है कि अब आपसे बात करने में काफ़ी इनको डिफ़िकल्टीज़ या फिर चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो आप जिनसे बात करना चाहते थे, बट शायद ये इंसान जो है ना वो आपसे बात कर नहीं रहे थे या अनअवेलेबल थे, या फिर आपके कम्युनिकेशन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और राइट नाउ इनको लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि अब टाइम जो है या तो वो निकल चुका है या टाइम ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यस, आप लोगों को इस इंसान के किसी भी झूठ से, किसी भी धोखे से, किसी भी फ्रॉड से केयरफुल रहना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आपसे ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए हो, आपसे झूठ बोलने के लिए हो, या फर्दर हो सकता है आगे चल के आपके लिए कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को बना दे, तो उसके आपने खुद अलर्ट रहना है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद हो सकता है पहले आप लोगों से काफ़ी झूठ बोलते रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इस कनेक्शन में या फिर कम्युनिकेशन में कोई ना कोई काफ़ी ब्लॉकेजेस आई हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा स्नीकी इनका बिहेवियर रहा है, तो आपको इनके स्नीकी बिहेवियर से खुद जो है ना वो किसी तरह से केयरफुल रहना है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन के झूठ से या इसके स्नीकी बिहेवियर से अलर्ट ना रहे, दूर ना रहे, तो आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मुश्किल हो जाएंगी और आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा कि आप कैसे बढ़ो आगे, या क्या करो, या आपको आगे फर्दर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपने खुद जो है ना वो अपने आप को अवेयर रखना है और अपने आप को हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रखना है। ओके, सो यहाँ पे है गिव इट टाइम। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है इस टाइम जो है ना वो चाहते हैं कि हर चीज़ को टाइम दिया जाए, फ़्लो किया जाए, टाइम के साथ फ़्लो करना चाहते हैं कि जो भी कुछ होना होगा टाइम पे अपने आप खुद हो जाएगा। और ये पर्सन जो भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे शायद दिख रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं जब इनको लगेगा कि टाइम अब उनको मिल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन इस इंसान के प्लान के अकॉर्डिंग बन रही है, या फिर जब इनको लगेगा कि ये पर्सन प्लान लेने के लिए अब रेडी है, प्लान कुछ ना कुछ इनका एग्जीक्यूट अब हो सकता है, तो मे बी उस टाइम ये पर्सन कोई ना कोई अपना कोई इनिशिएट लेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है डेट नाइट की। इंसान जो भी हैं वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, डाइन इन करना चाह रहे हैं, सो दैट ये पर्सन जो भी हैं वो आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ। बट हाँ, यहाँ पे एक और बात जो मैंने पहले भी की है दोबारा बोलूँगी, ये इंसान के झूठ से आपने अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है झूठ बोल के आपके आगे कुछ चीज़ों को चैलेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये इंसान आप लोगों से एट सर्टन टाइम या फिर एक टेम्परेरी टाइम के लिए हो सकता है सब कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए तो एग्री कर जाएं, लेकिन आगे चल के दोबारा वही इनके झूठ और वही किसी तरह से स्टाइलिंग टाल मटोल जो होती है ना वो शुरू हो जाएगी। तो उससे आपने खुद जो है ना अलर्ट रहना है हर चीज़ के बारे में, या तो पहले दिन से पहली टॉक में ही हर चीज़ को क्लियर करें, सो दैट आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके डिसीजन में या तो प्रॉब्लम कर चुकी हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप करोगे जिससे आपके आगे चल के जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक चैलेंजिंग क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो बात करने से पहले ये पर्सन खुद भी अपना टाइम ले रहे हैं, आपको भी अपना टाइम लेना है, फिर आपने इस पर्सन से मिलना है, इस पर्सन से बात करनी है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आप में से कुछ लोग इस इंसान को डेट कर चुकी है, और डेट के बाद हो सकता है इस इंसान ने झूठ बोलना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी इस कनेक्शन में चैलेंजेस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए। तो अभी मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि टाइम के साथ जो है ना वो खुद ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम के साथ खुद ही बात हो जाएगी और हर चीज़ जो है वो फ्लो में जो है वो काम करेगी। तो उसके लिए आपने खुद अलर्ट रहना है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव मैसेज नंबर 4। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, या कुछ लोग हो सकता है आपसे मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट विद अ शेम इस टाइम काफ़ी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर दे आर रियली फीलिंग एम्बैरस। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि या तो ये पर्सन को लगता है कि आप ये बार बार हर एक चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, या फिर इनको लगता है कि आपके सामने अब हर चीज़ को ऐसे ही अगर रिपीट करना अब आपका इस पर्सन से दिल या तो बढ़ चुका है, या फिर इनको लगता है कि ये पर्सन जो भी हैं वो एक एक चीज़ को रिपीट वही चीज़ें बार बार रिपीट होना और बार बार चीज़ें जो हैं एक पे आना, फिर 10 पे जाना, फिर 0 पे आ जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो
इनको लगता है कि अब ये आप इस पर्सन से डेफिनेटली बात नहीं करोगे, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी शेम फील कर रहे हैं कि अब आप किससे किस तरह से बात करें। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान ने अपने आप को यहाँ चेंज नहीं किया, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में चेंज नहीं कर पाए ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब आपसे बात करने का क्या ही फ़ायदा है, या आपसे बात करें तो किस तरह से करें। क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी, मुझे लग रहा है जैसे एक पर्सन होता है ना काफ़ी शर्मिंदा है, या काफ़ी उसको खुद भी शर्म आ रही है। बिकॉज उनको लगता है कि बार बार चीज़ें रिपीटेडली होना ठीक तो किसी तरह से नहीं होता, और बार बार एक ही बात हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान को शायद कही है और इनको लगता है इन्होंने भी बार बार एक ही बात सुननी है आपसे, बट अभी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ इनको फाइनल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी तरफ से फिर बाय बाय है। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। वी हैव सेल्फ, इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने अंदर देख रहे हैं कि इनको किस चीज़ को सेटल करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। इस इंसान की अपनी शैडो सेल्फ क्या है, या इस इंसान के अंदर क्या फ्लॉज हैं या क्या अच्छाई है, ये पर्सन अपनी उन चीज़ों को देख रहे हैं, सो दैट उस तरीके से जो है ना अपने अंदर एक चेंजिंग लेकर आ सकें। अगर इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ बुराई है, कोई फ्लॉज हैं, कुछ ना कुछ इस पर्सन की अपनी शैडो सेल्फ है, तो इनको लगता है कि इनको उस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को अच्छे से जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, टॉक्सिक बन चुकी हैं, वो अब सेटल हो पाएँ, ना हो पाएँ। यस, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी से दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनको फील होता है ये जो भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अब इनके कंट्रोल से बाहर हैं। अगर इस इंसान ने अपने आप को चेंज ना किया, अपने आप को ना बदला, अपनी सोच को बदला ना, अपने बिहेवियर को ना बदला, अपने पैटर्न जो रिपीट कर रहे हैं उसको ना बदला, तो इनको लगता है ये हर चीज़ का जो है ना कंट्रोल इनका लूज़ हो जाएगा। ये कभी भी किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली आपके ऊपर इनका कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 18, 19, 14, 15 इज़ इम्पॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, कैंसर की एनर्जी आ रही है स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड। अच्छा, मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ, देन आई विल यूज़ द रैरो। पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट सम वुमेन, दिस पर्सन रियली फील कि ये पर्सन जो भी है ना कहीं इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भी काफ़ी फेमिनिन एनर्जी में आप लोगों को लेकर। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन मेल है तो इनको लगता है कि जैसे आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनके लिए मैरिज मटीरियल हो, जैसे ये फीमेल अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसी वाइफ चाहते हैं, उनको लगता है कि आप सेम एज इट इज़ वैसे ही हो। यस, सो 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए। ए इनिशियल ए का लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो कुछ लोगों के नेम का ए से अल्फ़ाबेट है, या कोई इनिशियल हो सकता है। वी हैव इट्स अ क्लाउड्स, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये पर्सन को जो इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, या आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको फील होता है कि नेगेटिव हो चुकी हैं या इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो उसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डाउट में आ चुके हो इस पर्सन के, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया या जो भी कुछ इनकी तरफ से ऐसा रहा है, तो इनको लगता है कि आपका डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं इस टाइम आपके बीच में अनक्लियर हैं, नेगेटिव हो चुकी हैं, तो इनको क्लियर करने के बारे में जो है ना ये पर्सन चाहते हैं कि हो जाए सब कुछ क्लियर और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि ये क्लाउड एंड चैलेंजेस से मुझे दिख रहा है आपके बीच में काफ़ी जो है ना एक सिचुएशन ऐसी चल रही है जो काफ़ी यहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिफ़िकल्ट चल रही हैं। एंड दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये आपके साथ इनका कनेक्शन बिल्कुल एक टोटली ब्रांड न्यू है, ये बिल्कुल नया कनेक्शन है। इससे पहले हो सकता है इस इंसान का कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं रहा, या फिर ये इंसान जो भी है इनके अंदर एक फुल स्पार्क है, जो एक नया कनेक्शन जो है आपके साथ स्टार्ट करने के लिए पर्सन रेडी है। बिकॉज ये पर्सन दिख रहा है यहाँ पे रियली वांट कि इनके आपके साथ कनेक्शन ऐसा बने जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेफुल, बड़ी यंग एनर्जी में रहना चाहते हैं। अ लॉट ऑफ रोमांस, अ लॉट ऑफ लव हो इस कनेक्शन में, जिसको ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग भी ऐसे हो, लेकिन ये जो चीज़ें बीच में बन चुकी हैं या कुछ बन रही हैं उनको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा इनको लगता है इंपॉर्टेंट है। यस, सो नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर या इनिशियल हो सकता है। के दिख रहा है, ए के या जे, ये नेम का फर्स्ट लेटर या कुछ लोगों का नेम इनिशियल है। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड 24, 26 भी एज दिख रहा है, 28, 25, 29, 21। यस, तो ये जो भी नंबर्स बता रही हैं उस पर फोकस आप लोगों ने करना है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
different feelings and emotions, person in your mind. We have it's a 3 of Wands. We have it's a Knight of Swords. We have it's a 5 of Wands. We have it's a King of Pentacles. इस टाइम दिख रहा है जैसे आपके बीच में, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन आपके बीच में चलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल है। या तो आपके बीच में कोई फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, या किसी तरह से आपके बीच में बहुत ज़्यादा इस टाइम सिचुएशन बड़ी कंफ्यूज चल रही है। ये इस वजह से भी हो सकती है, या तो आपके बीच में आपस में कोई कॉम्पिटिशन पास में चलता रहा है, कोई ना कोई आपस के आपके इश्यूज़ बनते रहे हैं। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, कम्युनिकेशन नहीं ठीक रही, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन नहीं ठीक हुई, यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आया है, एक दूसरे की बात को समझा नहीं किया, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम लेना चाह रहे हैं, अब बात करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये पर्सन आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जो शायद दूर से हर चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस पर्सन को आगे बढ़ना है, आपके साथ अपने लव लाइफ को स्टार्ट करना है, आपके साथ आगे कनेक्शन को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पर्सन एक अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन का। या इस इंसान ने ऐसे दिख रहा है आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ अच्छा कनेक्शन का एक्सपीरियंस करने के लिए आपके साथ अपने आप को कनेक्ट किया था, बट ड्यू टू द सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें आपका आपस में कंपटीशन बन गया, या फिर बहुत ज़्यादा आपस में आपके आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, या कोई ऐसी टॉक जिसमें आप दोनों की क्लैश हुए हैं, या फिर आपकी ईगो हर्ट हुई है, या आपने एक दूसरे की ईगो को हर्ट किया है। तो वो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आप लोगों के साथ एक स्टेबल और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है वो रिश्ता जो है ना वो बनाना चाहते हैं, और आप लोगों को एक ऐसा कनेक्शन देना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा सेटल हो, स्टेबल हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी आप लोगों को इस इंसान से केयरफुल रहना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब लोग जो हैं वो अच्छे ही हों। कुछ लोग यहाँ पे झूठ बोल भी सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हुए भी झूठ बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने झूठ बोले और आपको चैलेंजेस बाद में पता चले आहिस्ता आहिस्ता कि क्या बन रहे हैं आपके बीच में, ठीक है। तो मुझे चैलेंजेस ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जैसे हो सकता है ये इंसान ने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने इस इंसान को यहाँ तो सीरियस चीज़ों के लिए बोला है तो चीज़ें कुछ मुश्किल हुई हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पहले चीज़ों को उस तरह से सीरियस नहीं ले पाए या अच्छा नहीं कर पाए, जो कि अब उनको लगता है कि करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करोगे तो सामने वाला इंसान जो है वो फेडअप हो जाएगा, वो थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा कि बस अब नहीं, क्योंकि सामने वाले की तरफ से चीज़ें जो हैं वो नहीं वैसी हैं जो एक इंसान लाइक एक पार्टनर नहीं वो कर रहा है जो दूसरा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो फेडअप हो जाएंगी, या एक इंसान जो है वो दूसरे से फेडअप हो जाएगा। तो वो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है वो भी फील करते हैं कि इनको जल्दबाजी में जो भी कुछ हुआ है हो गया है, लेकिन अब ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और फेयरलेसली बहुत ज़्यादा दिख रहा है जैसे ये पर्सन इंटेलेक्चुअल होना चाह रहे हैं, आप लोगों से आगे बात करना चाह रहे हैं फ्यूचर के बारे में, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। एंड आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है विद 3 ऑफ हैंड्स एंड विद 5 ऑफ हैंड्स, इस क्लैश की वजह से, इस आर्ग्यूमेंट्स या फिर इस फाइट्स की वजह से जो है ना वो डिस्टेंस भी बन चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका आ गया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये सारी कुछ जो भी इश्यूज़ हुए हैं, जो भी क्लैश हुए हैं, उनकी वजह से आप काफ़ी एक दूसरे से दूर हो चुके हो, और ये पर्सन जो भी है वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना ये आपकी तरफ आएँ और हर चीज़ को स्टेबल करें, हर चीज़ को जो है वो लॉन्ग टर्म बनाएं, क्योंकि ये इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस इंसान को खुद भी फील हो रहा है ये चीज़ कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा हर चीज़ को सेटल करने के लिए, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, लेकिन जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है इनको जल्दबाजी भी सोच समझ के करनी पड़ेगी। कुछ भी फ़्लो में ऐसा कहना या कुछ कर देना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, यहाँ कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने की बजाय सारा जो है ना वो पानी फिर जाना है प्लान पे और नेगेटिव हो जानी है। एनी हाउ लेट्स सी, बट मुझे दिख रहा है वेरी सून दे विल डेफिनेटली come towards you and they really want to settle,
जो भी जो कुछ आपके बीच में चल रहा है, क्योंकि इनको लव लाइफ आपके साथ बनानी है जिसका इस इंसान ने इस टाइम सपना देखा हुआ है, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ अच्छा कनेक्शन, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है एंड दे रियली फील कि आप लोग जो हो खुद भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी ब्रेव हो, यू गाइस आर वेरी प्रैक्टिकल। आप लोगों का ये कॉन्फिडेंट देख के, आपकी एक करेज और आपकी स्ट्रेंथ देख के ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ों से एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ उसको डिस्टेंस को ख़त्म करके अब माफ़ी मांग के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको लगता है शायद आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि आपकी तरफ से माफ़ी मिलना भी इस इंसान को जो है ना वो इतना आसान नहीं है जिसके लिए दे आर डेफिनेटली प्लानिंग, क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है। या तो पहले हो सकता है इस इंसान ने आपके बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में जस्ट सोचा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आप लोगों को जो है ना इमोशंस आपके सीरियस करके उसके बाद चीज़ों को चैलेंजिंग बना दिया, या फिर आप लोगों इस चैलेंजेस में ऐसा फंस गए कि ये पर्सन जो है ना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना आप सोचा, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आप तो समझ चुके हो, अब इनको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हर चीज़ सेटल हो सके, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं ये पर्सन वट एवर मेल फीमेल कि ये आपके सामने जो है अपना एक फॉल्स जो है ना वो इम्प्रेशन दे चुके हैं, या आपकी नज़र में ये इंसान जो है ना वो गलत हैं, धोखेबाज हैं, सेल्फिश हैं, चीटर हैं, डिसेप्टिव हैं, डिसऑनेस्ट हैं। ये सारे वर्ड्स इस पर्सन के लिए आप लोगों के माइंड में है भी हैं और हो सकता है आपने बोले भी हों या बोलना चाह भी रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट आपकी बार ऐसे दिख रहा है ये इंसान करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा टैक्टिस, कुछ ऐसा मूव जिससे आपके बीच में हर चीज़ सेटल हो सके, या फिर आप लोग जो ना इस इंसान को माफ़ कर सको। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये इंसान आगे तो बढ़ गए आपसे, हर चीज़ जो भी करनी थी कर लिया, लेकिन इनको ऐसा लगता है पीछे कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। जैसे एक इंसान होता है ना, उसकी बॉडी तो आगे चले गई है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हो सकता है आप लोगों से कोई भी इनका नेक्स्ट मूव है या किसी भी तरह के इनके माइंड में क्या चल रहा है प्लान, वो आपको बिल्कुल भी आइडिया ना तो होने दिया कभी, ना ही हो सकता है अब आपको है। अगर हाँ आप बहुत ज़्यादा इस टाइम कॉन्फिडेंट हो, या फिर आप लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को समझ चुके हो, इस इंसान के बारे में समझ चुके हो, तो आप इस चीज़ को सेंस कर सकते हो कि ये इंसान क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं। वो हर इंसान को आइडिया हो जाता है जब आप किसी के साथ रिलेशन में रहते हो। तो वो चीज़ों को आपने ज़रा थोड़ा सा जो है ना अच्छे तरीके से अपने माइंड को ओपन रख के देखना है इस पर्सन के रेलिवेंट, या बिकॉज़ कुछ लोग ऑब्वियसली अभी भी आप लोगों से कुछ ना कुछ झूठ बोल सकते हैं, बस आपसे एक अपनी वो मूव ऐसा खेलने के लिए, कोई ऐसी चाल इनकी हो सकती है, मैंने बताया टैक्टिक्स कोई हो सकती है ऐसी, जिससे जस्ट ये पर्सन जो है ना वो आप को देख सकते हैं कि आप क्या करते हो या आप क्या इनकी बातों में आ जाते हो, उसको देखने की कोशिश भी कुछ लोग डेफिनेटली करेंगे। बट आप लोगों को अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो या आप क्या चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है किसी पर्सन से, रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। उस चीज़ के लिए आपने अपने आप को मेंटली ओपन रखना है। यस, क्योंकि इनको लगता है इस टाइम बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है और यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स वाई अगर आप चाहोगे तो माफ़ी मिलेगी और आगे चीज़ें बढ़ेंगी, अदरवाइज नो चांस। सो नंबर 7, 3 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 30+ मोस्टली एनर्जी दिख रही है, बाकी जो नंबर्स थे वो मैं आपको 20+ बता चुकी हूँ। ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है एंड लिटिल बिट अर्थ एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।